हेलो फ्रेंड्स। एक बिहारी सब पे भारी परिवार के मैराथन क्लास के यूपीएससी गाइडेंस पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूं। आई वेलकम यू ऑल फ्रॉम द बॉटम एंड डेप्थ ऑफ माय हार्ट। आप जानते हैं कि अभी हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स को लेकर प्लानिंग के अंतर्गत एक टाइम फ्रेम पर बात कर रहे हैं कि क्या एक टाइम फ्रेम होना चाहिए जिसमें इन सब्जेक्ट्स को तैयार किया जा सकता है। मैं उनमें उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उनके एलिमेंट्स को, ताकि हम एक लॉन्ग टर्म फिक्स्ड सॉलिड प्लान बना सकें आगे जाकर। इसीलिए उस लॉन्ग टर्म प्लान के छोटे-छोटे पार्ट्स पर अभी मैं बात कर रहा हूँ। पिछली क्लास में आपको याद होगा कि हमने इंटरनल सिक्योरिटी पर बहुत डिटेल में बातें की थी कि क्या टाइम फ्रेम होना चाहिए, उसको समझने की कोशिश की थी। आज हम लोग एथिक्स पर बात करेंगे। एथिक्स ये एक बड़ा ही यूनिक सब्जेक्ट है और बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट भी। यूनिक इस मामले में कि ये बाकी सब्जेक्ट से अलग है। बाकी सब्जेक्ट्स की जैसे एक प्रॉपर फिक्स्ड बुक मिल जाती है आपको, वहाँ से आप उसको काफ़ी कुछ देख भी सकते हो, बेसिक्स और एडवांस। वैसे तो अब यूपीएससी ने पैटर्न ऐसा कर दिया क्वेश्चंस के कि आप बुक्स से उनको सिर्फ तैयार नहीं कर सकते। तो वो तो इन्फॉर्मेटरी पार्ट है, वो तो मिल जाती हैं किताबों में। वैसे ही एथिक्स की भी इन्फॉर्मेटरी पार्ट काफ़ी कुछ मिल जाएगी। लेकिन एथिक्स में बाकी सब्जेक्ट्स में जहाँ है कि आप बुक्स से आपने देखा, सोर्सेज़ से आपने देखा, उसको करंट से लिंक किया, थोड़ा बहुत सोचा उस पर, तो मतलब एक्सटर्नल पार्ट पे काफ़ी कुछ बातें बन जाती हैं। लेकिन एथिक्स जो है, ये आपसे आपको इन्वॉल्व करने की माँग करता है। ये ये स्टूडेंट सेंटर्ड है, मतलब ये पर्सन सेंटर्ड है, एक तरह से कहिए ये पर्सनैलिटी बेस्ड है कि आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा इसमें। अपने लाइफ़ को, अपने एक्सपीरियंसेस को इसमें इन्वॉल्व करके तब स्टडी करने की ज़रूरत पड़ती है, इसको तैयार करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एथिक्स इस मामले में यूनिक है और प्यारा भी है। एथिक्स को लेकिन काफ़ी कुछ लोग हल्के में लेने लगते हैं स्टूडेंट्स, जहाँ उनसे बहुत बड़ी गलती हो जाती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि एथिक्स जो है, आप बाकी पेपर्स को देखें, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 के पेपर्स को, उनके जो सब्जेक्ट्स को देखें, एथिक्स उनके मुकाबले ज़्यादा स्कोरिंग पेपर है, अगर आपने थोड़ा-सा ध्यान देकर अच्छे से इसे समझा और सीखा है तो। ये आपको आपकी मदद करेगा बाकी सब्जेक्ट से आपको ज़्यादा नंबर दिलाने में। बाकी के कट ऑफ्स जहाँ पे आप कहिए कि देखे गए हैं टॉपर्स के भी इवन कि 100 110 के आस-पास होते हैं। 120 100 समझिए कि 100 से 120 का रेंज उनका होता है। किसी-किसी को 120 से 30 के बीच में, लेकिन इस पेपर में आप 140 प्लस स्कोर कर सकते हो। 150 प्लस भी किया जा सकता है। हाईएस्ट इसकी थोड़ी-सी ज़्यादा है। लेकिन आप अगर इसे अच्छे से तैयार करो तो 150 प्लस भी आप इसमें जा सकते हो। तो बाकी सब्जेक्ट से ये आपको 20 प्लस मार्क्स एक्स्ट्रा दिला देता है। तो यहाँ पे अगर ये चीज़ें स्टूडेंट्स ने रिसर्च कर ली, ये रिसर्च से समझ में आएगी, डायरेक्ट समझ में नहीं आएगी। देखना पड़ता है कि कैसे मूव कर रहा है मार्क्स को। तो अगर वो आपने समझ लिया और इस पर बेहतर तरीके से अगर आपने ध्यान दिया तो आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। थोड़े टाइम पहले एक स्टूडेंट का मुझे फ़ोन आया, तो उसने मुझसे पूछा कि सर, अगर प्रीलिम्स क्लियर कर लें और प्रीलिम्स और मेंस के जो बीच का समय होता है, उसमें एथिक्स को तैयार कर लें तो कैसा रहेगा? मैं मन ही मन तो पहले मुस्कुराया। अब मेरे पास 2 ऑप्शंस है, या तो मैं इसको कह दूँ कि ठीक है, तुम इसी पैटर्न पर चलो जो तुम सोच रहे हो, या मैं सही बात बताऊँ उसको। तो मैं ऐसा कुछ क्यों कहूँ कि वो गलत रास्ते पर चला जाए, तो मैंने सही चीज़ बता दी उसको। मैं जानता था इसको सुन के तकलीफ़ होगी कि अरे! फिर से इस पर अलग से समय निकालना पड़ेगा।
अब देखिए जो तैयारी है सो है। अगर आपके दिमाग में भी ऐसा है किसी के कि आप प्रीलिम्स देने के बाद और मेंस के बीच का जो समय होता है उसमें एथिक्स को तैयार कर लोगे, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बड़ी गलती इस मामले में पहले तो उसमें इसको तैयार नहीं किया जा सकेगा। उतने समय में इसको तैयार नहीं किया जा सकता है, पहली और अगर वहाँ आप गए, तो आप एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी मिस कर दोगे इस सब्जेक्ट में अधिक स्कोर करने का और आप बहुत पिछड़ जाओगे क्योंकि ये एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पर अगर आप थोड़ा-सा अधिक समय लगाओ, टारगेट करो इसको अच्छे से, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो जैसा मैंने कहा। एथिक्स का सिलेबस भी आप देखेंगे तो काफ़ी कुछ इलैबोरेटेड है और चूँकि ये न्यू सब्जेक्ट है और थोड़ा-सा अलग तरीके से तैयार करने की डिमांड करता है, तो इसकी टाइम फ्रेमिंग भी थोड़ी-सी ज़्यादा है अगर आप इसको सच में अच्छे से तैयार करना चाहते हो और इसमें मार्क्स स्कोर करना चाहते हो। और बेटर ये है कि आपको खुद के साथ इन्वॉल्व कर देगा ये सब्जेक्ट। आपको खुद को समझने में मदद करेगा। तो सिर्फ़ एज़ अ सब्जेक्ट नहीं, लाइफ़ के सेंस में भी आप एक बेटर पर्सन के रूप में इमर्ज हो सकते हो, अगर आप उस तरीके से चले गए तो। 4 एलिमेंट्स हैं, हर सब्जेक्ट्स पर मैं बात कर रहा हूँ। बेसिक्स, एडवांस, करंट, स्किल डेवलप। मैं कह रहा हूँ कि करंट एंड स्किल डेवलपमेंट जो है, ये तो थ्रू आउट चलता रहेगा आपके प्रिपरेशन के दौरान। इसकी कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि इतने दिन में आप इसको तैयार कर लोगे। ये तो चलता ही रहेगा थ्रू आउट प्रिपरेशन आपका। इन्हें आपको तैयार करना है विद इन टाइम फ्रेम। बेसिक्स क्या होंगे? आप टॉपिक्स पढ़ोगे। इसकी कोई एनसीईआरटी बुक तो आती नहीं कि आप वहाँ से बेसिक तैयार करोगे। तो इसकी जो बेसिक्स है वो आप खुद हो। आप टॉपिक्स को आपने देखा, अगर कोई एडवांस बुक आपको मिली, वहाँ देखा आपने टॉपिक। ये दोनों प्रिपरेशन जो है ये साथ में होगी इसकी। ये अलग-अलग नहीं होगी। ये सब्जेक्ट ऐसा है कि इसमें दोनों आपको साथ में लेकर चलना पड़ेगा बेसिक्स और एडवांस को। आपने एक बुक ली अगर आपको मिलती है तो। वैसे मैंने इसके बहुत सारे बुक्स देखे हैं। एक जो होता है कि जो आपको सैटिस्फैक्शन दे सके, ऐसा मुझे शायद ही कोई बुक लगा कि कोई ऐसा सैटिस्फैक्शन दे सके कि इसके टॉपिक्स मैंने देखे और उसे समझा, तो मुझे लग रहा है कि हाँ, ये आंसर राइटिंग के लायक है। ऐसा मुझे शायद ही कोई बुक मिला हो और जिसमें प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड वे में सारे पूरा सिलेबस दिया हुआ हो। खैर, फिर भी अगर टुकड़ों में भी आपको कहीं मिलता है उसके जो टॉपिक्स हैं, तो जब आप उसी टॉपिक्स को पढ़ोगे, तो वो एक अलग लैंग्वेज में होगा। जिसने भी लिखा है, उसने अपने पर्सनैलिटी को ध्यान में रख के लिखा हुआ है। लेकिन जब आप एग्ज़ाम में इनके क्वेश्चन्स देखोगे, तो उसमें वो आपसे आपकी डिमांड करता है, आपके एडवाइस की, आपके सजेशंस की, आपकी सोच की डिमांड करता है। तो वो आपको खुद को लिखना है वहाँ। तो वहाँ से आप एक अंदाज़ा लगाओगे कि हाँ, ये क्या है। उसके बाद आप उसको अपने लाइफ़ से कनेक्ट करोगे और वहाँ से अपने थॉट प्रोसेस को लेकर के आओगे। वो उसकी बेसिक्स होगी। फिर आप उस पर नोट्स तैयार करोगे और इस तरह से आपकी इस सब्जेक्ट की तैयारी होगी। तो इसकी जो है मुझे लगती है कि अगर आपने 3-4 घंटे रोज़ इस पर लगाए, तो चूँकि मैंने कहा कि इस सब्जेक्ट में ज़्यादा स्कोर किया जा सकता है, तो बेहतर है कि थोड़ा ज़्यादा इस पर ध्यान दिया जाए। तो उस नंबर्स को ताकि इस स्कोर को ध्यान में रखकर मैंने इसके टाइम पीरियड को नॉर्मल से थोड़ा-सा एक्सटेंड किया है कि आप ज़्यादा फ़ोकस करो। तो मुझे लगता है इसे तैयार करने में और न्यू है, सिलेबस भी थोड़ा फ़ास्ट है इसका। तो मुझे लगता है कि इसमें आपको 4 टू 4 एंड हाफ मंथ्स लगाने चाहिए। इतने लगेंगे आपको अगर आप सॉलिड प्लान के अंतर्गत जाना चाहते हो कि हाँ, इसमें मुझे हाईएस्ट स्कोर अचीव करना है, तो इतना समय आपको देना पड़ेगा।
अगर आप 3-4 घंटे रोज़ लगाते हो तो। स्किल डेवलपमेंट की बात करें करंट ये आप सोचोगे कि एथिक्स में करंट और स्किल डेवलपमेंट कैसे? ऐसे इश्यूज़ आते हैं जो जिसका कनेक्शन आप एथिक्स से जुड़ा हुआ देखोगे। जैसे कोई करप्शन का इश्यू आया, तो करप्शन हो रहा है, नैतिकता के खिलाफ, एथिक्स के खिलाफ है, वैसा आता रहता है चीज़ें। स्किल डेवलपमेंट की मैं बात करूँ, केस स्टडीज़ इसमें आते हैं और 2 तरह के क्वेश्चन्स आते हैं। एक तो थ्योरेटिकल, एक केस स्टडी में आते हैं, उनका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। दोनों के आंसर राइटिंग की जो आर्ट है, वो थोड़ी अलग है। तो वहाँ स्किल डेवलपमेंट को आपको एनहांस करना पड़ेगा। जहाँ बाकी सब्जेक्ट्स में आंसर राइटिंग की एक पर्टिकुलर स्किल से आपको आप आंसर क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी कुछ एक तरह के होंगे। यहाँ 2 सेक्शंस में आप जानते हैं कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनकी स्किल्स अलग हैं। तो उसमें थोड़ा-सा एडवांस जाने की ज़रूरत पड़ती है और जिस तरह से केस स्टडीज़ पूछे जाते हैं और क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, आपको एक अलग स्किल डेवलप करने की वहाँ ज़रूरत होती है क्योंकि एथिक्स कुछ अलग तरीके से सोचने की डिमांड करता है। बाकी सब्जेक्ट्स में जहाँ आप सोचोगे कि मैंने क्या पढ़ा था, क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया था, थोड़ा-सा आप इन्फॉर्मेशंस में जाने की कोशिश करोगे। लेकिन इस सब्जेक्ट में आपको जो आपने पढ़ा है वो कम, ज़्यादा अपने अंदर जाना पड़ेगा। क्योंकि ज़्यादा चीज़ आपसे आपके थॉट्स की डिमांड करेगा, तो इन्फॉर्मेशन का जो रोल है यहाँ पे थोड़ा कम होता है, आपका रोल बढ़ जाता है। तो आप अपने को शामिल कर कर आंसर सोच सको, इस तरह का स्किल डेवलप करना ये थोड़ा-सा यूनिक होता है और इसमें थोड़ा-सा टाइम लगेगा क्योंकि ये न्यू चीज़ है। तो स्किल डेवलपमेंट इसकी थोड़ी-सी जो है वो यूनिक होती है, थोड़ी-सी अलग तरीके की होती है, तो उसमें भी थोड़ा-सा वक़्त लग सकता है। और ये तो चलता ही रहेगा, मैंने कहा करंट और स्किल तो डेवलपमेंट तो चलता ही रहेगा। तो ये मुझे इसके बारे में कहना था एथिक्स के बारे में फ्रेंड्स आपसे। अगली क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे और बातें करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।